कई बार हमने जमीन का प्लॉट जो है वो पहले ले लिया होता है और वो जो प्लॉट लिया होता है वो हमने एक ज्वाइंट लैंड से लिया होता है किसी ऑनर से। और माना उस ज्वाइंट लैंड में जो है वो बहुत सारे शेयर होल्डर्स होते हैं। जब हमने वो प्लॉट लिया तो मालिक ने जो हमें जो जमीन दिखाई, तो हो सकता है उसका फ्रंट जो था उसने अपने हिसाब से आपको दिखा दिया। लेकिन उसके बाद क्या था कि उसी मालिक ने या किसी उस जो ज्वाइंट जितने भी उसमें मेंबर्स हैं या शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने वो जो जमीन थी उसके साथ लगती हुई जमीन किसी और को भी बेच दी। अब जो था, अब उन्होंने तो अपना जो था वो शेयर बेच दिया और शेयर बिक भी जाता है। लेकिन जब वो प्लॉट बिक गया तो उसके बाद जो था वो फ्रंट को लेकर बहुत सारे मामलात में जो है वो झगड़े बाद में उत्पन्न होते हैं। तो उन सब चीजों के लिए बहुत सारे कॉल्स आ रहे थे। तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, जब भी आप जमीन परचेज करते हैं या आपने कोई लैंड किसी ज्वाइंट शेयर होल्डर प्रॉपर्टीज में लेनी है, तो कोशिश करें कि सभी लोगों की जो है वो उसमें एक रजामंदी ले लें। क्यों, जो आपको फ्रंट दिखाया गया है और इन बिटवीन जब तो उसमें कभी पार्टीशन होगी तो क्या वो जो फ्रंट दिखाया गया था वो उस पार्टीशन के अंतर्गत मोड ऑफ पार्टीशन में आएगा कि नहीं आएगा, वो सारी चीजें जो है विचारणीय है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए। तो साथी नमस्कार, मैं हूं नवीन शर्मा और आप देख रहे हैं हिमाचल टीवी। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अभी लाइक कर दें। क्योंकि इस तरह की जानकारियां जो है वो बहुत कम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर उपलब्ध हैं। तो देखिए, ऐसा है, अगर आपके साथ ऐसी कोई सिचुएशन आ गई है कि माना कोई पहले 10 शेयर होल्डर थे और उन्होंने जो थी अलग अलग लोगों को, माना 20 लोगों को उन्होंने जमीन बेच दी, तो अब उस परिस्थिति में जो है वो फ्रंट को लेकर या रास्ते को लेकर जो है विवाद उत्पन्न हो रहे हैं, तो उसमें क्या किया जाए। तो देखिए, उसमें एक सीधी सी बात है कि पहले एक तो आपको पार्टीशन किया हुआ जो था वो प्लॉट लेना चाहिए था। अगर नहीं लिया है तो उन सब चीजों में आप सब लोगों को जो है वो एक मत होना पड़ेगा और आपको उसकी एक खानगी तकसीम करवानी पड़ेगी। और वो जो खानगी तकसीम होगी, पहले उसको जो है अपने विचार विमर्श से जो है वो आपने किन्हीं शर्तों के ऊपर जो है वो लागू करवाना है। और उसके बाद जो है अपने अपने हित जो है थोड़ा सा उनका भी आपको त्याग करना पड़ेगा, क्योंकि फ्रंट में जो है वो सबका हिस्सा जो है वो बनता है। और अगर रास्ते की बात करें तो उस रास्ते की एक जो है वो अलग से एक नंबर रखकर उसकी एक ज्वाइंट रजिस्ट्री जो है वो कॉमन तौर पे उसकी की जा सकती है। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये किसी के साथ भी तैयार हो सकती हैं। तो ऐसा है कि अगर ये परिस्थिति आपके साथ तैयार हुई है तो कोशिश करिए उसको खानगी तकसीम के साथ जाने की। इन परिस्थितियों की जिम्मेवारी थोड़ी सी जो है वो जो लैंड सेल होल्डर हैं, जिन्होंने जमीन बेची है, या जो प्रॉपर्टी डीलर है, उनकी भी थोड़ी सी नैतिकता बनती है कि अगर वो प्लॉट बेच रहे हैं तो उसको जो है एक इंडिविजुअल तौर के ऊपर ही बेचें। और कोशिश करें कि अगर बहुत सारे शेयर होल्डर्स हैं तो उसकी पहले जो है उसकी एक पार्टीशन करवा ली जाए, ताकि किसी के साथ जो है इन फ्यूचर में जो है वो इतनी मेहनत से किसी ने पैसा इकट्ठा किया है और उसने वो लैंड परचेज की है तो किसी के साथ ये दिक्कत पेश ना आए। तो खानगी तकसीम की तरफ आप जाइए और इसमें थोड़े थोड़े हित आपको जो है वो त्यागने पड़ेंगे। क्योंकि जो ज्वाइंट लैंड होती है वो थोड़े कम रेट में या सस्ते दामों पे मिल जाती है, लेकिन जो पार्टीशन किया हुआ जो पोर्शन होता है वो उसमें थोड़ा सा रेट जो है वो अधिक अमूमन मामलों में पाया जाता है। तो कोशिश करें इसको जो है वो आप खानगी तकसीम के साथ ही इसको आप सुलझा सकते हैं और एक रास्ते के लिए जो है वो एक कॉमन उसका जो एक आप एक खसरा नंबर जो है उसको करवा सकते हैं। तो इस तरह की जानकारियां मैं आपके पास लेते आ रहा हूं। अगर आपका इस वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न होगा तो आपने कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना है। बाकी इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। आपका बहुत सारा साथ मिल रहा है। कोशिश करिए इस तरह से हौसला अफजाई करने की। इन सब चीजों को कोई भी किसी भी तौर पे नहीं बताता है। मेरी कोशिश है आपको इन सब चीजों के ऊपर जागरूक करने की। तो बने रहिए, नवीन के साथ मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।